सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द मेडिकल फीवर। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको जो भी चॉइस फिलिंग करनी है। तो चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी बातें आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप यूपी की सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको स्किप ना करें। इसमें मैं आपको जो भी बातें बताने वाला हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी मिस्टेक कर देंगे तो फिर आपको हो सकता है कि आपको सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट ना हो या फिर आपका एडमिशन जो हुआ वो भी कैंसिल हो जाए। तो ध्यान से सुनिए बातें और इनका ध्यान रखें चॉइस फिलिंग के टाइम पे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपके लिए जो चॉइस फिलिंग है वो मैंडेटरी है, यानी कि आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी ही पड़ेगी। देखो, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि उन्होंने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर रखी है और उन्हें कॉलेज मिल गया है या फिर नहीं अलॉट हुआ है तो जो फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग से काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको रजिस्ट्रेशन एक बार करना होता है लेकिन चॉइस फिलिंग आपको हर स्टेप पे करनी होती है, यानी कि आपको फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, फिर सेकंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है और फिर आपको मॉक राउंड में भी फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है। तो यानी कि आपको चॉइस फिलिंग जो है हर स्टेप पे करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे आपको सेकंड राउंड में भी आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना कंपलसरी है, आपको करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा, यानी कि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये मैटर नहीं करता कि आपकी चॉइस सेम है या फिर चेंज हुई है। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में जो चॉइस फिलिंग करी थी आपको सेकंड में वही चॉइस रखनी है, वही प्रायोरिटी रखनी है, वही ऑर्डर आपका रखना है कॉलेजेस का, तो भी आपको एक बार फिर से फ्रेश चॉइस करना पड़ेगा सेकंड राउंड में। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स आपको चॉइस फिलिंग सेकंड राउंड में करनी कंपलसरी है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था और आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तब तो आप सेकंड राउंड में कोई भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जैसे भी आपका मन हो उस प्रायोरिटी में आप कॉलेज फिल कर दें और आप सारे कॉलेजेस फिल कर सकते हैं। बट अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हो गया था, ये बात इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ है और आप उसको अपग्रेड कराना चाहते हैं, यानी कि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब आप जब सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको वो कॉलेज उसमें फिल नहीं करना है। यानी कि आप जब सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करेंगे तब आपको जो कॉलेज पहले अलॉट हुआ था उसको आप वहाँ पे नहीं फिल करेंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम होगी। और वो प्रॉब्लम यह है कि आपको अगर बाई चांस अगर फिर से वही कॉलेज अलॉट हो गया सेकंड राउंड में जो आपको पहले अलॉट हुआ था, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको दोबारा से पूरी एडमिशन की प्रोसेस है वो वहाँ पे जाके कंप्लीट करनी पड़ेगी। यानी कि आपको जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया, आपने जहाँ पे एडमिशन लिया था, आपको दोबारा से वहीं पे जाके पूरी एडमिशन की सारी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। एंड आई थिंक कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया है तो आपको पता होगा कि कितनी सारी प्रोसेस होती हैं एडमिशन के टाइम पे और कितना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ता है और कितना टाइम लग जाता है एडमिशन के प्रोसेस में। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप दोबारा से वही कॉलेज फिल करते हैं तो आपको दोबारा से एडमिशन की सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी और काफ़ी इसमें टाइम लगता है और काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है। और अगर आपने यह सोचकर कि आपने फर्स्ट राउंड में तो एडमिशन लिया था उस कॉलेज में, दोबारा से क्यों ले, आप एडमिशन नहीं लेंगे सेकंड राउंड में, तो आपने जो फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया था वो तो कैंसिल हो ही जाएगा, उसके साथ ही आपको सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं अलॉट होगी। तो इससे आपको फर्स्ट और सेकंड राउंड में दोनों में कोई सीट अलॉट नहीं होगी और आपके पास सिर्फ और सिर्फ मॉक राउंड का चांस बचेगा। तो इस बात का काफ़ी खास ख्याल रखें आप लोग कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उसको सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग में ना फिल करें। अगर आप फिल करते हैं तो फिर आप इस एडमिशन की सारी प्रोसेस के लिए तैयार रहें कि अगर आपको अलॉट हुआ, बाई चांस आपको अलॉट हो गया, तो आपको पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग करें। और जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि माना आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग भी कर दी और आपने वो कॉलेज नहीं फिल किया जो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है, बट अगर आप चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉकिंग नहीं करेंगे तब भी आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो इस बात का काफ़ी ध्यान रखें आप कि चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉक करना ना भूलें, क्योंकि फर्स्ट राउंड में काफ़ी लोग के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, उन्होंने चॉइस फिलिंग कर दी थी लेकिन चॉइस लॉक नहीं किया था, तो इस वजह से उनको जो है कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। तो उनकी मिस्टेक तो अभी सेकंड राउंड में कवर हो जा रही है, बट अगर आप सेकंड राउंड में ऐसी मिस्टेक करते हैं तो फिर आपके पास कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो इसका ध्यान रखें, चॉइस लॉक करना ना भूलें। तो आई थिंक आपने ये बातें ध्यान से सुनी होंगी और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक्स जो है चॉइस फिलिंग के टाइम पर नहीं करनी है सेकंड राउंड में। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मेंशन करें, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। और उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।